भारत में रेशम के उपयोग को लेकर अपनी एक मजबूत संस्कृति और परंपरा रही है। यहाँ रेशमी साड़ी से लेकर रेशम के रुमाल तक क्या नहीं बनता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे विश्व में रेशम का सबसे सर्वाधिक उत्पादन करने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। आजादी के बाद सरकार ने दिया रेशम उद्योग पर ध्यान। अतीत में न जाने कितनी सदियों से भारत में रेशम का उत्पादन और उपयोग होता रहा है। वर्ष 1948 में केंद्रीय रेशम बोर्ड बनाया गया, जिसका काम रेशम उत्पादन तथा रेशम उद्योग का विकास करना था। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा रेशम उत्पादन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई। इन योजनाओं से रेशम कीट पालन को बढ़ावा दिया गया। इस समय कर्नाटक देश का सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है। वहां पर हर वर्ष लगभग 8,200 मैट्रिक टन रेशम का उत्पादन होता है। एक कुटीर उद्योग है रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन एक कुटीर उद्योग के रूप में अपनाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत में इस उद्योग को शुरू किया जा सकता है। इससे किसान खेती करते हुए ही अतिरिक्त इनकम कमा सकता है। एक्चुअल में ये हमारा विभाग ग्रामोद्योग रेशम के अंतर्गत आता है, जिसमें ग्रामीणों को एक खेती-बाड़ी के सिवाय एक अतिरिक्त इनकम के साधन के रूप में हम लोग इस रेशम विभाग को जो के अंतर्गत जो कृमि पालन है उसको हम लोग प्रायोरिटी में देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। 3 प्रकार से होती है रेशम की खेती। रेशम की खेती 3 प्रकार से की जाती है: मलबेरी खेती, टस्सर खेती और एरी खेती। खेती करने के इन तरीकों की विस्तार से जानकारी आप अपने नजदीकी कृषि विश्वविद्यालय या रेशम कीट पालन उत्पादन केंद्र से ले सकते हैं। ऐसे करें रेशम की खेती। सबसे पहले तो रेशम कीट पालन के लिए आपके पास शहतूत के पेड़ होने चाहिए। यदि ये नहीं है तो आप अर्जुन के पेड़ लगा सकते हैं, या इसी तरीके के कुछ और पेड़ भी है जिन्हें आप अपनी जमीन में उपजा सकते हैं। वो इसका फसल 1 महीने में तैयार हो जाता है। 1 महीने में प्रति हितग्राही के रूप में लगभग जैसे कोसा का उत्पादन बढ़िया हो गया, उनके द्वारा अच्छा किया गया, तो 10 से 15 हज़ार के आसपास में उनको उसका इनकम मिलता है। सरकार देती है रेशम के कीड़े। जब पेड़ पर्याप्त रूप से बड़े हो जाते हैं तो सरकारी केंद्रों से आप रेशम के कीड़े लेकर आए। रेशम विभाग इन कीड़ों को यानी ककून को कोल्ड स्टोर करके रखते हैं। जुलाई में इनकी बिक्री की जाती है। आप इन्हें लेकर आए, कुछ समय बाद ककून से तितली निकलती है। एक तितली एक बार में लगभग 1,000 से ज्यादा अंडे देती है। इन अंडों से इल्ली यानी कीड़े निकलते हैं। यही कीड़े रेशम उत्पादन करते हैं। इन कीड़ों को पेड़ की पत्तियों अथवा पेड़ के तने पर छोड़ दिया जाता है। ये कीड़े पेड़ की पत्तियों को खाते हैं और धीरे धीरे रेशम तैयार करते जाते हैं। ये रेशम कीड़े के चारों तरफ लिपट जाता है और एक गुच्छा सा बन जाता है। ककून से निकाला जाता है रेशम। कीड़े से रेशम को अलग करने के लिए उन ककून को उबाला जाता है। फिर कई घड़ों से रेशम निकालकर मशीन पर चढ़ाते हैं। 4 से 5 घड़ों से रेशे से एक धागा बनाया जाता है। रेशम का धागा बनाने के बाद उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। बाजार में रेशम का न्यूनतम अनुमानित मूल्य लगभग 700 से 1,000 रुपए मीटर तक है। इसी तरह आप लगभग 2 से 3 महीनों की छोटी सी अवधि में ही एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसमें जैसे हमारा विभाग है, ये हम लोग जितने भी ग्रामीण हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हों ऊपर हों जो भी हों, उनको हम लोग जाके समझाइश देते हैं। हमारे विभाग की जो गतिविधि है, इससे होने वाले लाभ हैं, ये सबको हम लोग उनको बताते हैं। तो उससे वो एक खेती बाड़ी सब्जी भाजी के अतिरिक्त आय का साधन के रूप में इसको अपनाने के लिए तैयार होते हैं। रेशम कीट पालने के लिए सरकार देती है सब्सिडी। ग्रामीणों को रेशम कीट पालने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। साथ में उन्हें रेशम कीट पालने की ट्रेनिंग सहित कई अन्य सुविधाएं भी दी जाती है, जैसे रेशम कीट पालन के लिए लोगों को प्रेरित करना,
कीट पालन का परीक्षण करना, रेशम पालने से जुड़े सामान देना, रेशम कीटों के अंडों को उपलब्ध कराना, कीट पालन के लिए मशीनों की व्यवस्था करना, रेशम को बिकवाना। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे YouTube चैनल किसान ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और कृषि संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।